दोस्तों एक्सेल में पाइवट टेबल के पाइवट टेबल एनालाइज टैब के अंदर यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन है। ये फील्ड सेटिंग्स का ऑप्शन लेबल के लिए भी अलग है और वैल्यू के लिए भी अलग है। तो लेबल पे हम सिलेक्शन रखेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये लेबल का फील्ड सेटिंग्स है। वैल्यूज पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे तो ये वैल्यू के लिए फील्ड सेटिंग्स का विंडो है जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले। दोस्तों वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में दो अलग अलग टैब है। इस वीडियो में हम जो पहला टैब है समराइज वैल्यू बाय वो सीखने वाले। इसमें दोस्तों कई सारे अलग अलग फंक्शन है। ये हर एक फंक्शन हम एग्जांपल के साथ सीखेंगे और साथ में यहाँ पे आप देखोगे तो काउंट और काउंट नंबर ये दो फंक्शन है और दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी हम सीखेंगे। और साथ में यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस भी है जिसका यूज क्या है उसका भी एग्जांपल हम इस वीडियो में सीखेंगे। और आखिर में यहाँ पे एक नंबर फॉर्मेट का बटन है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा विंडो ओपन हो जाता है जिसमें अलग अलग कई सारे फॉर्मेटिंग है। तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। तो आइए दोस्तों आप है मिस्टर कोडिंग के साथ मिलकर कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों वीडियो पार्ट नंबर 52 से हमने पाइवट टेबल बहुत ही डिटेल में सीखना शुरू कर दिया है। अगर आप सही में पाइवट टेबल सीखना चाहते हो, डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो पाइवट टेबल के हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, क्योंकि हर एक वीडियो में सिखाए गए विकल्प एक दूसरे पे आधारित होते हैं। तो आपको पाइवट टेबल के सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप देखने हैं। और अगर आप एक्सेल में पूरा एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो आपको ये एक्सेल वीडियो ट्यूटोरियल के भी सभी वीडियो स्टेप बाय स्टेप ही देखने हैं। दोस्तों ये पूरा ट्यूटोरियल हम स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल के साथ पूरी डिटेल में सिखा रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो देखोगे तो आपको पता चलेगा हम कितना डिटेल में जा रहे हैं। बेसिक से शुरू करके हम एडवांस तक जाते हैं, सभी ऑप्शन को बारी बारी से देख रहे हैं। हर एक ऑप्शन के लिए हम डिटेल में एग्जांपल के साथ वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आप एक्सेल के ये सभी वीडियो ट्यूटोरियल देख रहे हो तो आपको कहीं पर भी पैसे दे के एक्सेल सीखने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम सभी ऑप्शन सिखा रहे हैं, डिटेल में सिखा रहे हैं और साथ में आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सेल फाइल और एक्सरसाइज की पीडीएफ फाइल भी दे रहे हैं जो हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो हम दोस्तों आपके लिए इतना सारा कुछ कर रहे हैं, बहुत ही मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं। तो हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए और सभी लोगों को ये वीडियो शेयर भी कीजिए। और दोस्तों हम ये भी दावा करते हैं आपको जो हम सिखा रहे हैं उतना डिटेल में आपको फ्री में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो इसी बात पे इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। और अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन भी रखिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हमारी एक्सेल शीट ओपन कर ली और यहाँ पे पहले से ही हमने सैंपल डेटा लिखा हुआ है। दोस्तों अभी हम छोटे से डेटा पर काम करें ताकि हमें समझने में आसानी रहे। और दोस्तों आखिर में हम सीखेंगे कि जब हम पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है एड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल। तो ये ऑप्शन का क्या यूज है वो हम आपको एग्जाम्पल के साथ सिखाएंगे। तो यही एक्सेल शीट में हमें पाइवट टेबल क्रिएट करना है, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट कर लेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल आ गया। यहाँ पे हम रोज में क्वार्टर रखेंगे और उसके नीचे हम यहाँ पे आइटम्स रखेंगे और वैल्यूज में हम यहाँ पे टोटल रख लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी आइटम टोटल कितने अमाउंट का सेल हुआ है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे आगे सीखने से पहले हमें ये जो पाइवट टेबल है उसको क्लासिक व्यू में डिस्प्ले करना है। दोस्तों पहले भी हमने बताया था कि जब भी आप पाइवट टेबल के किसी ऑप्शन का यूज कर रहे हो और उसमें वो ऑप्शन की कोई इफेक्ट ही नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, पाइवट टेबल को पहले क्लासिक व्यू में कन्वर्ट करना है और फिर ऑप्शन का यूज करना है। और पाइवट टेबल का जो क्लासिक व्यू है वो डेटा को सही से और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो हो सके तो पाइवट टेबल क्लासिक व्यू में ही यूज करना चाहिए। तो हम यहाँ पे ये पाइवट टेबल को क्लासिक व्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे ये जो विंडो ओपन हुआ है उसमें अलग अलग कई सारे टैब है। दोस्तों ये सभी टैब हमने एग्जांपल के साथ सीखे हैं। हर एक टैब के अलग अलग वीडियो अवेलेबल है जिसके प्लेलिस्ट की लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो ये सभी टैब के बारे में अगर आपको सीखना है तो वो प्लेलिस्ट जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों हमारा टेबल है वो अब क्लासिक व्यू में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो पाइवट टेबल है उसमें दो फील्ड हमने रोज में रखे और एक फील्ड हमने वैल्यूज में रखा। पिछले वीडियो में हमने बताया था रोज में रखे हुए सभी फील्ड यहाँ पे एज ए लेबल डिस्प्ले होंगे जो रो लेबल कहा जाता है और वैल्यूज में रखे फील्ड यहाँ पे एज ए वैल्यू ही डिस्प्ले होंगे। और दोनों के लिए फील्ड सेटिंग्स के ऑप्शन है वो अलग अलग है। अगर हम यहाँ पे रो लेबल में सिलेक्शन रख के फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे तो उसके ये ऑप्शन है जिसमें दो अलग अलग टैब है। और अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पे हम हमारा सिलेक्शन रखते हैं
है और फिल सेटिंग्स में जाएंगे तो वैल्यूज के लिए ये वैल्यू फिल सेटिंग्स का विंडो है, जिसमें भी दो अलग अलग टैब है और दोनों के अलग अलग ऑप्शन है। आज हम इस वीडियो में जो पहला टैब है समराइज वैल्यू बाय, इसके ये सभी ऑप्शन के बारे में हम सीखेंगे। दोस्तों पहले हम ये जान लेते हैं वैल्यू फिल सेटिंग्स का विंडो है वो ओपन करने के अलग अलग 4 तरीके हैं। वो कौन कौन सा है? पहला तरीका दोस्तों, वैल्यूज में हम हमारा सिलेक्शन रखेंगे, पाइवोट टेबल एनालाइज टैब में जाएंगे, यहाँ पे फिल सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे, ये विंडो ओपन हो जाएगा। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों, पाइवोट टेबल की ये पैनल में जाना है, यहाँ पे वैल्यूज में जो फील्ड है उसके बाजू में ड्रॉप डाउन का ये बटन है, उस पे हम क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शंस का पूरा लिस्ट आ जाएगा, जिसमें आखिरी ऑप्शन है वैल्यूज फिल सेटिंग्स। इस पे हम क्लिक करेंगे तो भी ये विंडो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, वैल्यू के कोई भी सेल पे आपको जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैल्यू फिल सेटिंग्स। इस पे आप क्लिक करोगे तो भी ये विंडो ओपन हो जाएगा। फिर से हम इसको क्लोज कर देते हैं। और आखिरी तरीका है जिसमें भी आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों समराइज वैल्यू बाय है, जिस पे हम हमारा माउस लेकर आएंगे तो यहाँ पे एक पूरा लिस्ट आया जाएगा, जिसमें आखिरी विकल्प है मोर ऑप्शन। इस पे हम क्लिक करेंगे तो भी ये वैल्यू फिल सेटिंग्स का विंडो ओपन हो जाएगा। तो ये है दोस्तों वैल्यू फिल सेटिंग्स का विंडो ओपन करने के अलग अलग 4 तरीके जो हमने आपको बता दिए। अब दोस्तों यहाँ पे वैल्यूज में से हम टोटल को निकाल देते हैं, क्वांटिटी को लेके हम वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे क्वांटिटी का जो फील्ड है उसका टोटल यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि यहाँ पे जो भी आइटम है उसकी जितनी भी यहाँ पे क्वांटिटी है क्वार्टर वाइज, उसका टोटल मतलब कि उसका सम यहाँ पे आ रहा है। वो आप यहाँ पे देखोगे तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है सम ऑफ क्वांटिटी। लेकिन हमें यहाँ पे सम नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें काउंट करना है, जिससे हमें पता चले कि हर एक आइटम का कितनी बार ऑर्डर हमें मिला है। तो यहाँ पे हमें सम ऑफ क्वांटिटी आ रहा है, उसकी जगह पे हमें चेंज करके काउंट ऑफ क्वांटिटी करना पड़ेगा। तो वो कैसे करना है? कोई भी एक वैल्यू पे सिलेक्शन रखना है, फिर सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है काउंट, इसको हमें सिलेक्ट कर लेना है, ओके बटन पे क्लिक करना है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे सम निकल गया और काउंट आ गया। तो यहाँ पे ये काउंट आ रहा है 2। इसका क्या मतलब हुआ? क्वार्टर 1 में ये जो प्रोडक्ट है उसका कितनी बार ऑर्डर मिला? उसका 2 बार ऑर्डर मिला। और यहाँ पे कीबोर्ड यूएसबी है, ये जो प्रोडक्ट है उसका क्वार्टर 1 में हमको 3 बार ऑर्डर मिला। और क्वार्टर 1 में टोटल कितने ऑर्डर मिले? टोटल ऑर्डर मिले 5। तो यहाँ पे दोस्तों जब भी हम नंबर का कोई फील्ड हो वो वैल्यूज में रखेंगे तो वो अपने आप सम फंक्शन अप्लाई करके देगा। लेकिन हमें यहाँ पे सम के अलावा कोई और फंक्शन चाहिए तो वो आपको फिल सेटिंग्स में जाके यहाँ से करने पड़ेंगे। अब दोस्तों इसको हम क्लोज कर देते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे प्राइस का फील्ड यहाँ पे वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों प्राइस का भी टोटल आ गया, लेकिन हमें यहाँ पे प्राइस का टोटल नहीं चाहिए। यहाँ पे प्राइस की जो वैल्यू है वो हमें एवरेज चाहिए, मतलब कि यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट हम अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस में बेचते हैं। तो हमें ये जानना है कि जो भी प्रोडक्ट है वो हमने अलग अलग प्राइस में बेची है, उसकी एवरेज प्राइस क्या है वो हमें जानना है। तो हम यहाँ पे प्राइस फील्ड की वैल्यू पे सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे सभी प्रोडक्ट की एवरेज प्राइस आ गई। ये एवरेज प्राइस कैसे आई है दोस्तों? जो भी प्रोडक्ट है वो हमने सभी कस्टमर को अलग अलग प्राइस में बेची है, तो वो सभी प्राइस को मिला के उसकी एवरेज प्राइस क्या होती है वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गई। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हम प्राइस लेंगे और यहाँ पे वैल्यूज में एवरेज प्राइस और क्वांटिटी के बीच में रखेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे फिर से प्राइस का फील्ड आ गया। अब हमें यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट हमने मैक्सिमम कितने प्राइस में बेची थी वो डिस्प्ले करना है, मतलब कि मैक्सिमम प्राइस डिस्प्ले करनी है। तो वो कैसे करेंगे? सिलेक्शन यहाँ पे रखेंगे, फिर सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे मैक्स, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे मैक्स प्राइस डिस्प्ले हो रही है, मतलब कि यहाँ पे ये जो हार्ड डिस्क है वो हमने कोई कस्टमर को मैक्सिमम 5000 में बेची थी। यहाँ पे कीबोर्ड को एक कस्टमर को मैक्सिमम हमने 600 रुपये में बेचा था, तो ये मैक्सिमम प्राइस आ रही है। इसी तरीके से हम मिनिमम प्राइस भी डिस्प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों ये जो पैनल है उसका व्यू हम चेंज करके साइड बाय साइड कर देते हैं। यहाँ पे प्राइस को हम फिर से उठा के मैक्स ऑफ प्राइस है उसके बाद हम रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से सम ऑफ प्राइस आ गया। यहाँ पे हम मिनिमम प्राइस डिस्प्ले करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे मिन पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ? क्वार्टर 1 में हार्ड डिस्क को हमने मैक्सिमम 5000 में बेचा था और मिनिमम 3500 में किसी कस्टमर को बेचा था। उसी तरीके से क्वार्टर 2 में हार्ड डिस्क है वो मैक्सिमम हमने 4000 में बेची थी और मिनिमम हमने 3500 में बेची थी, और यहाँ पे उसकी एवरेज हमने पहले से ही डिस्प्ले करके रखी है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे क्वांटिटी में हम सिलेक्शन रख लेते हैं, फिर से फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है प्रोडक्ट। दोस्तों प्रोडक्ट क्या करेगा? जो भी वैल्यू है उसका मल्टीप्लीकेशन करेगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वार्टर 1 में हार्ड डिस्क के जितने ऑर्डर है वो सभी का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो उसके सभी रिकॉर्ड यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ये 2 ऑर्डर है और दोनों
की क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो प्रोडक्ट से क्या होगा, हर एक वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो फिर से हम यहाँ पे काउंट डिस्प्ले करेंगे, ये सेल को सिलेक्ट रखेंगे, पावर टेबल एनालाइज में जाएंगे, यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे रख देंगे काउंट। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पे काउंट आ गया। अब दोस्तों दूसरी एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है और जिन लोगों को बोनस मिल गया है उसके सामने बोनस की अमाउंट लिखिए और जिन लोगों को बोनस नहीं मिला है उसके सामने नॉट पेड लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितने लोगों को बोनस मिल चुका है। तो यहाँ पे इसका हम पावर टेबल बनाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पावर टेबल पे क्लिक करेंगे और हमें इसी एक्सेल शीट में चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एग्जिस्टिंग वर्कशीट सिलेक्ट करेंगे, ये सेल सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पावर टेबल आ गया। इसको हम क्लासिक व्यू में कन्वर्ट कर देते हैं, राइट क्लिक करेंगे, पावर टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, क्लासिक टेबल ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लासिक व्यू आ गया। यहाँ पे हम रोज में डिपार्टमेंट रखेंगे और वैल्यूज में रखेंगे बोनस पेड। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉय है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। मतलब कि आईटी डिपार्टमेंट में 5 एम्प्लॉय है जिसमें से कुछ एम्प्लॉय को बोनस पेड नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे 5 लिखा हुआ आ रहा है। वैसे ही सेल्स डिपार्टमेंट में यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे 3 एम्प्लॉय है जो सेल्स डिपार्टमेंट में है, उसमें से एक एम्प्लॉय को बोनस पेड नहीं हुआ है, फिर भी यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो यहाँ पे अभी पाइवट टेबल ने क्या कर दिया, ये जो बोनस का फील्ड है उसमें कितने एम्प्लॉय हर एक डिपार्टमेंट में से है वो यहाँ पे काउंट करके दे दिया। लेकिन हमें यहाँ पे हर एक डिपार्टमेंट में से कितने एम्प्लॉय है जिसको बोनस पेड हो चुका है उसकी गिनती हमें यहाँ पे चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हम यहाँ पे बोनस पेड फील्ड है वो वैल्यूज में रखेंगे। तो यहाँ पे फिर से ये कॉलम आ गया, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, पावर टेबल एनालाइज में जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है काउंट नंबर्स, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि हर एक डिपार्टमेंट में से कितने एम्प्लॉय को बोनस पेड हो चुका है। तो यहाँ पे अकाउंट में 0 एम्प्लॉय है जिसको बोनस पेड हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो जितने भी अकाउंट डिपार्टमेंट में से है उसमें से किसी को भी बोनस पेड नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फील्ड सेटिंग में से काउंट नंबर फॉर्मूला अप्लाई की, मतलब कि पावर टेबल यहाँ पे वही काउंट करेगा जिसमें न्यूमेरिक वैल्यू हो। तो नॉट पेड है वो टेक्स्ट वैल्यू है और बाकी के जो सेल है उसमें न्यूमेरिक वैल्यू लिखी हुई है। तो यहाँ पे पाइवट टेबल ने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू ही काउंट करके दी है। अब यहाँ पे दोस्तों हमने एक फील्ड 2 बार रख ली है तो इसका टाइटल भी हम चेंज कर सकते हैं। कैसे करना है, यहाँ पे सिलेक्शन रखेंगे, फॉर्मूला बार में जाना है, पुराना हेडिंग है वो हम निकाल देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल एम्प्लॉय और यहाँ पे ये हेडिंग में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉय गेट बोनस। तो ये है डिफरेंस दोस्तों फील्ड सेटिंग्स में काउंट और काउंट नंबर का। काउंट फंक्शन क्या करेगा, कैटेगरी वाइज डिपार्टमेंट वाइज सभी एंट्री को काउंट करके देगा और काउंट नंबर क्या करेगा, डिपार्टमेंट वाइज जितने सेल में सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू है उसको ही काउंट करके देगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट है यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन, वेरिएंस और वेरिएंस पॉपुलेशन। अभी दोस्तों इसको हम क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट एक्सेल शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों डेटा दिया हुआ है, यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा है, ये स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट के क्लास है, यहाँ पे 2 अलग अलग क्लास है 5A और 5B, दोनों क्लास में 10-10 स्टूडेंट है और हर एक स्टूडेंट को जो ग्रेड मिला है वो आखिरी कॉलम में यहाँ पे ग्रेड लिखा हुआ है। तो अभी हमें ये डेटा की मदद से वो जानना है कि दोनों क्लास में से कौन से क्लास के बच्चे ज्यादा होशियार है। तो ये जानने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का यूज कर सकते हैं। दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन स्टैटिस्टिक का टॉपिक है, अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बारे में और भी ज्यादा जानकारी लेनी हो तो आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च कीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के कई सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ यही सीखना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का जो फंक्शन है, विकल्प है, वो कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। कैलकुलेशन क्या होगा, किस तरह से होगा, वो सभी स्टैटिस्टिक का मामला है तो उसमें हमें नहीं जाना है। सिर्फ हम यहाँ पे यही सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ में यहाँ पे आपको छोटा सा ओवरव्यू भी मिल जाएगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक्चुअल में क्या करता है। तो यहाँ पे हमें ये जानना है दोनों क्लास में से कौन से क्लास के बच्चे ज्यादा होशियार है। तो यहाँ पे हम पहले ये डेटा के लिए पाइवट टेबल तैयार कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, पाइवट टेबल में जाएंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में जाएंगे, इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल आ गया। इसको हम क्लासिक व्यू में कन्वर्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, क्लासिक पाइवट टेबल ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, ये क्लासिक व्यू में आ गया। अब यहाँ पे जो क्लास का फील्ड है
है वो हम रोज में रखेंगे, तो यहाँ पे 5A 5B दोनों क्लास आ गए। और जो ग्रेड का फील्ड है वो हम यहाँ पे वैल्यूज में रखेंगे, तो यहाँ पे सम आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दोनों क्लास के स्टूडेंट के ग्रेड है उसका टोटल 25 आ रहा है, तो इसका भी 25 है और इसका भी 25। तो टोटल की मदद से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन से क्लास के बच्चे ज्यादा होशियार है। तो हम एक और ट्राई कर लेते हैं। ग्रेड को हम फिर से वैल्यूज में रखेंगे और ये जो ग्रेड आ रहा है उस पे हम काउंट का फंक्शन अप्लाई कर लेते हैं। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, पाइवट टेबल एनालाइज में जाएंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे काउंट सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, दोनों में वैल्यू आ रही है 10, मतलब कि हर एक क्लास में कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे कैलकुलेशन होके आ रहा है। अब हम दोस्तों एक और ट्राई कर लेते हैं। दोनों क्लास के जो ग्रेड है उसकी हम एवरेज निकालते हैं। तो फिर से हम ग्रेड को वैल्यूज में रखेंगे, यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हम एवरेज को सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोनों की एवरेज भी एक जैसी ही आ रही है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, टोटल से भी पता नहीं चल रहा और यहाँ पे एवरेज से भी हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन से क्लास के बच्चे ज्यादा होशियार है। तो ये जानने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस का यूज करना पड़ता है। तो फिर से हम यहाँ पे ग्रेड को सिलेक्ट करेंगे, वैल्यूज में रखेंगे, अभी यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन होके आ रहा है। यहाँ पे 1.84 है और यहाँ पे 0.17 है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जिस क्लास की वैल्यू ज्यादा है उस क्लास के बच्चे ज्यादा होशियार है। यहाँ पे दोस्तों वैल्यूज में ग्रेड का फील्ड एक और बार रख लेते हैं। यहाँ पे फिर से इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन, ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन है उसकी वैल्यू में और स्टैंडर्ड डेविएशन में दोनों में फर्क है, क्योंकि यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन मीन यूज करता है और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो सैंपल मीन यूज करता है, इसलिए ये दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। तो कैलकुलेशन किस तरह से करना है उसके हिसाब से आपको ये फंक्शन यूज करना है। दोस्तों फिर से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो स्टैटिस्टिकल टॉपिक है। यहाँ पे जो भी मैं बोल रहा हूँ, पॉपुलेशन मीन जो भी कुछ मैं बोल रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्मूला क्या है, किस तरह से कैलकुलेशन करना है वो हमें सीखना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ यही सीखना है कि इस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन अप्लाई हो रहा है। अगर जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपको ये बोले कि हमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन फॉर्मूला है उसका यूज करके कैलकुलेशन करना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन है वो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पे आपको हर एक फंक्शन कैसे अप्लाई करना है उस पे ही ध्यान दीजिए। तो इस तरह का जब भी हमें कैलकुलेशन करना हो, दो ग्रुप हो, उसमें से कौन सा ग्रुप एक दूसरे से अलग है या एक दूसरे से बढ़कर है, तो वहां पे हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन जो वैल्यू देता है उससे भी ज्यादा एक्यूरेसी आपको चाहिए तो आप वेरिएंस का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पे हम वेरिएंस सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो वेरिएंस क्या करेगा, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसके हिसाब से थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी से डिस्प्ले करेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, दोनों क्लास है उसके बीच कम डिफरेंस है, यहाँ पे दोनों क्लास है उसके बीच ज्यादा डिफरेंस है। तो वेरिएंस क्या करेगा, ज्यादा एक्यूरेसी से बड़े डिफरेंस के साथ वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये है दोस्तों स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस। फिर से दोस्तों हम यहाँ पे हमारा सिलेक्शन रखेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है नंबर फॉर्मेट, इस पे हम क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक विंडो ओपन हो रहा है जिसका नाम है फॉर्मेट सेल्स। दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कई सारे फॉर्मेट्स है। दोस्तों ये सभी फॉर्मेट हमने वीडियो पार्ट नंबर 1, 4, 14, 15 और 16 में बहुत ही डिटेल में सीख लिए है, जिसकी प्लेलिस्ट भी हमने अलग से बना के रखी है। आपको यूट्यूब में हमारा चैनल ओपन करना है, प्लेलिस्ट में जाना है और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक्सेल एडवांस नंबर फॉर्मेटिंग व्यू फुल प्लेलिस्ट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको अलग अलग 3 वीडियो मिल जाएंगे। ये 3 वीडियो में हमने ये सभी ऑप्शन डिटेल में सीखे हैं। तो अगर आप नंबर फॉर्मेटिंग डिटेल में सीखना चाहते हो तो ये 3 वीडियो जरूर से देखिएगा। तो यहाँ पे ये सभी ऑप्शन फिर से हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये जो वैल्यू डिस्प्ले हो रही है उसमें पॉइंट के बाद कई सारे नंबर आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, नंबर्स में जाएंगे, यहाँ पे डेसिमल प्लेस है उसमें हम 2 रखेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे पॉइंट्स के बाद सिर्फ 2 ही आ रहे हैं। अब हम ये फील्ड को सिलेक्ट करेंगे, फील्ड सेटिंग्स में जाएंगे, नंबर फॉर्मेट में जाएंगे, यहाँ पे हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट रखने हैं तो हम यहाँ पे 3 रख लेते हैं, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ पे पॉइंट के
बाद 3 डिजिट आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे फील्ड सेटिंग्स में नंबर फॉर्मेट के लिए यहाँ पे अलग अलग कई सारे ऑप्शन है और ये सभी ऑप्शन डिटेल में हमने सिखाए हैं। कस्टम फॉर्मेट का ऑप्शन है वो भी हमने डिटेल में सीखा है, तो उसकी जो ये प्ले लिस्ट है उसकी लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है, तो वहां से आप ये नंबर फॉर्मेटिंग सीख सकते हो। तो ये ऑप्शन था दोस्तों पाइवट टेबल एनालाइज के अंदर फील्ड सेटिंग्स फॉर वैल्यूज। दोस्तों यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है वो सभी ऑप्शन यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे समराइज वैल्यू बाय, यहाँ से भी आप वही ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे ये जो एवरेज है वो एवरेज नहीं चाहिए, सम चाहिए, तो यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, समराइज वैल्यू बाय में जाना है और यहाँ पे आप सम पे क्लिक करोगे तो सीधा यहाँ पे सम अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके फील्ड सेटिंग्स में जो ऑप्शन आ रहा है वही ऑप्शन यहाँ पे राइट क्लिक करके भी आएंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोस्तों वीडियो के शुरुआत में हमने बताया था जब पाइवट टेबल इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आता है ऐड दिस डेटा टू द डेटा मॉडल, ये ऑप्शन हम सीखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो लंबा ना हो जाए और ये ऑप्शन सही तरीके से हम सीख सके, इसलिए ये ऑप्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों समराइज वैल्यू बाय में जितने भी ऑप्शन है उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने के लिए ये सैंपल कंटेंट वाली एक्सेल फाइल और कौन सी एक्सरसाइज करनी है उसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, उसकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।